नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, अगर आपकी नई मशीन है और जो है वो भारी बहुत चलती है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नई मशीन भारी जो है हम उसको कैसे नरम कर सकते हैं और उसको कितने दिन में वो नरम हो जाएगी, या मतलब सब कुछ उसमें डिटेल से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। जो पुरानी मशीनें होती हैं वो अगर एकदम भारी हो जाए या मतलब कैसे ही भारी हो जाएं तो क्या होता है, या फिर उनका कोई पेंच लूज हो गया। सबसे ज़्यादा 90% पुरानी मशीनें जो होती हैं वो मान लीजिए हम चला रहे हैं और अचानक से धीरे धीरे वो टाइट हो गई, तो 90% जो होता है उनमें धागा फंसता है। तो इसके ऊपर मैंने ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, आप देख लीजिएगा। उसमें धागा किस तरीके से निकालते हैं अंदर जड़ का, बिल्कुल मतलब जड़ में जो धागा पहुंच जाता है वो भी हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो वो उसमें हमने सब कुछ बताया है। वो प्रॉब्लम जो है वो नई मशीन में आप तुरंत लाते हैं उसमें नहीं होती है, ना ही आपका धागा फंसता है और ना ही आपका मतलब पेंच लूज होता है, कुछ भी होता है। ऐसा होता है, देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ नई लें, यानी कि मान लीजिए अभी चप्पल ही एक खरीदने जाएं, तो शुरुआत में वो चप्पल जो है हम जब पहनेंगे तो थोड़ी सी चुभेगी। क्यों चुभता है? तो उसकी वजह ये होती है कि वो जो है नया होता है, हमारे पैर में पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाता है। तो बाद में धीरे धीरे वो जब हमारे पैर में चलता है मतलब, तो उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। तो उसी प्रकार मशीन का होता है। जब कंपनी से मशीन बनती है तो सारे पार्ट्स आपस में जोड़े जाते हैं। जोड़ने के बाद अब मशीन को इतना नहीं कंपनी चला के देती है आपको कि जो है उसके पुर्जे घिसे, हल्के से घिस जाएं और उसके बाद जो है वो नरम हो। तो नए पुर्जे होते हैं, सारे पुर्जे नए होते हैं नई मशीन में, तो उसी वजह से वो थोड़ी सी भारी चलती है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या। अगर आप सबसे पहले आपको नॉर्मल तरीका बताएंगे आप कैसे भारी मशीन को सही कर सकते हैं, उसके बाद मैं फास्ट तरीका आपको बताऊंगा कैसे आप भारी को मतलब नरम कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आपको बताएंगे। तो देखिए, जब आप मशीन को लाते हैं तो आपका पावदान के साथ साथ आपकी मशीन भी भारी होती है। वो मशीन लगभग आप जो है लगभग 2 महीने तक आपकी भारी ही चलेगी। क्यों चलती है? उसका कारण ये होता है क्योंकि पुर्जे आपकी के मशीन का पूरी तरीके से घिस नहीं पाते हैं। अब देखिए, साथ में कभी कभी धागा भी तोड़ देती है, तो उसमें आप शटल में दिन में कम से कम 2 बार जो है सरसों का ऑयल डालें, शाम को और सुबह। या फिर जब भी धागा काटे तो आप सरसों का तेल डाल दें 1 हफ्ते तक। उससे क्या होता है, आपके शटल में जो है चिकनावट ज़्यादा रहती है और जो मशीन वाला तेल है वो जल्दी सूख जाता है और सरसों का तेल है चिकनावट बनी रहती है, तो उससे जो है धागा जल्दी नहीं काटती है मशीन। तो नई में प्रॉब्लम है तो आप सरसों का तेल डालें, उसके बाद आपकी सही हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी सही हो जाएगी। लेकिन जो है आपकी अगर भारी चल रही है तो पावदान से लेके और पूरी मशीन में आपको दिन में लगभग 2 बार तेल डालना होगा, तब आपकी नरम होगी। क्योंकि सुबह सुबह आए तो आप जो है तेल डालें और शाम को भी तेल डालें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करें। ऐसा नहीं है आपने 1 घंटे काम करा, 2 घंटे काम करा और रख दी। अगर आप लगभग उसको 6-7 घंटे काम करें उस पर लगातार कंटिन्यू, तो उससे क्या होता है, आपकी 15 दिन में या 20 दिन में मशीन नरम हो जाएगी और आराम से फिर आप चलाने लगेंगे, बहुत ही फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। शुरुआत में आपकी भारी ही चलेगी, 2-3 दिन अगर आप चलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि भारी नहीं, भारी चलेगी। और उसमें क्या करें, सुबह जब तेल डालें, तेल डालने के बाद उसको धागा बिना डाले मतलब धागा सारा निकाल दिया, डिब्बी भी निकाल दी, बूट ऊपर करके, और उसको खूब थोड़ी देर तक 2-3-4 मिनट तक आप ऐसे ही चलाएं उसको, तो फटाफट उसके पुर्जे हैं थोड़ी चलेंगे, घिसेंगे तो नरम हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, स्टेप बाय स्टेप इसको करना है और धीरे धीरे ये नरम होंगे। अब दूसरी चीज़ की मैं बात करता हूँ, फास्ट तरीका। तो फास्ट तरीके में आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपको फास्ट नरम करना है तो आपको एक मोटर लेना होगा। अब मशीन लेंगे तो साथ में एक मोटर भी ज़रूरी होता है। अगर आप अम्ब्रेला मशीन ले रहे हैं बड़ी वाली फुल शटल, तो आप साथ में एक मोटर भी ले लें। तो कभी कभार ऐसा होता है पैर दर्द बहुत ज़्यादा होते हैं तो काम करने की ज़रूरत होती है, तो क्या है आप थोड़ी देर मोटर से काम कर लेते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी में मोटर होना ज़रूरी है। तो आप एक मोटर खरीद लें, 500 रुपये का मिलता है और वो आपका हमेशा रहेगा। तो देखिए, फिर आप अगर मशीन में मोटर लगाएंगे शुरुआत में, आप मोटर से काम करेंगे क्योंकि मोटर में स्पीड ज़्यादा होती है और आपके पैरों से फिर कोई मतलब नहीं, तो मशीन जो है आप
कि हफ्ते भर में आपकी नरम हो जाएगी, मशीन नरम हो जाएगी। पर पावदान जो है वो थोड़ा सा नरम अभी नहीं होगा। पावदान जो है जब आप चलाएंगे तब नरम होगा, लेकिन जो है मशीन आपकी बिल्कुल ही फ्री हो जाएगी। मोटर जो है वो आपकी मशीन बिल्कुल फ्री कर देगा, आपके पैरों में दर्द भी नहीं होगा। ये फास्ट तरीका है। तो दोस्तों जब भी आप दुकान पे मशीन लेने जाएं तो उसको साथ में ये बता दें, क्योंकि पावदान खुला हुआ होता है। मशीन जो है वो कंपनी से बंध के आती है, वो शटल वटल सेट करते हैं, बाकी धागा थोड़ा बहुत सेट करते हैं, बाकी दे देते हैं, बाकी चीज़ सब एक ही होती है। पर जो है पावदान जो है, पावदान आप उनसे कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा हल्का पावदान बांधें, क्योंकि पावदान उनके हाथ में होता है मिस्त्री के, तो वो कस के बांध देगा तो आपकी भारी चलती रहेगी मशीन, क्योंकि पावदान भी भारी चल रहा। मान लीजिए आपकी मशीन नरम हो गई लेकिन पावदान भारी है तो बात आपकी वो ही रहेगी। तो उनसे आप कह देंगे कि पावदान थोड़ा सा हल्का बांधे, तो वो थोड़ा सा हल्का बांध देंगे, जिससे जो है आपकी ज़्यादा भारी नहीं चलेगी मशीन। तो ये 3 तरीके आप जो है अपना सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जो लोकल मशीनें होती हैं, कहने का मतलब जो आप सस्ती मशीन लेते हैं वो जल्दी फ्री हो जाती है। और वो जल्दी क्यों होती है? और जो कंपनी की मशीन होती है वो आपकी देर में फ्री होगी। तो उसका कारण सबसे ज़्यादा होता है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए जो लोकल मशीन होती है वो उसके पुर्जे लोकल होते हैं। जब आप चलाते हैं उसको तो वो उसके पुर्जे बहुत जल्दी जल्दी कटते हैं। तो कटते हैं तो उससे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी उसमें लूजिंग आ जाती है मशीन में। तो लूजिंग की वजह से जो है वो नरम हो जाती है बहुत ज़्यादा मशीन। अब जैसे कि ये वाली जो मशीन आप देख सकते हैं साहिल की है, ये कोई कंपनी नहीं है साहिल, मतलब है मतलब वैसी नहीं है कंपनी जैसे ऊषा है और ये मतलब सिंगर की है, ऐसी कंपनी नहीं है, लोकल में है कंपनी। तो इसमें क्या है, ये बहुत जल्दी फ्री हो गई मशीन, क्योंकि इसके जो पुर्जे हैं वो थोड़े से लोकल पड़े हुए हैं। लेकिन जो आपकी महंगी मशीन आती हैं वो आपकी जल्दी नहीं फ्री होती है। अब ये वाली जो मशीनें होती हैं इनकी लाइफ जो है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो 2 साल के बाद आपकी ये भुगत जाएंगी, सही करवाने को होएंगी, दोबारा से आप सही करवाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ फिर खराबी होने लगती है। लेकिन जो महंगी मशीनें आती हैं 7,000 की हैं, जो सिंगर वाली हैं या ऊषा है या और कोई सी भी हैं, मतलब जितनी भी बहुत सारी हैं ना, तो उसमें क्या है वो मशीनें आपकी थोड़ी सी भारी रहती हैं, उनके पुर्जे जल्दी नहीं कटते हैं, तो इसीलिए वो भारी रहती हैं मशीनें। तो कोई भी अगर ऊषा की खरीद रहा है या मतलब सिंगर की खरीद रहा है, या फिर ब्रदर भी नॉर्मल में आती है, सोनी की आती है कंपनी की जो महंगी मशीन है, तो उसमें जो है क्या है वो थोड़ी सी देर में नरम होती हैं। तो अगर आप इससे परेशान हैं, मतलब कि आपकी जल्दी नहीं नरम हो रही है, तो उसमें आप जो है एक मोटर ले लें। मोटर से 1-2 महीने काम करेंगे, लाइट का बिल थोड़ा बहुत तो जाता है, पर जो है आपकी मोटर से 1-2 महीने काम करेंगे तो एक जगह बन जाएगी जल्दी। तो आपकी जो महंगी वाली मशीनें हैं, मतलब जो देर में फ्री होती हैं, वो भी आपकी आसानी से नरम हो जाएंगी, फिर आप पैरों से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि महंगी जो मशीनें होती हैं वो 5-6 साल जो है हिलाए नहीं हिलती हैं, कि पैरों से जो सिविल का काम करते हैं, और जो लोकल वाली होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी एक कारण होता है, क्योंकि मैं चलाता हूँ तो मैंने अपने अनुभव से मैंने आपको ये बताया है, ऐसा नहीं है मैंने किसी मतलब है। तो मुझे ये लगता है कि जो महंगी जो मशीनें होती हैं वो देर में इसीलिए फ्री होती हैं थोड़ी सी। और जो अब पावदान जो है आप उसको बोल सकते हैं कि पावदान थोड़ा सा हल्का बांधे, तो वो हल्का बांध देगा, जिससे आपकी मशीन जो है भारी नहीं होगी। पावदान भारी नहीं होगा, मशीन अगर भारी है और नहीं फ्री हो रही है, अगर वो महंगी वाली मशीन है और वो जल्दी नहीं फ्री होती है, क्योंकि उसके पुर्जे बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लोहा उसका कहने का मतलब अच्छा वाला होता है, इसीलिए वो महंगी होती हैं। चीज़ तो एक ही पड़ी होती है, शटल वगैरह है, लपलपी है, कैम है, मतलब जो गज है, कुछ भी है, सब कुछ एक ही जैसा पड़ा होता है, बस लोहे में फ़र्क होता है। तो दोस्तों यही एक कारण होता है, इसको आप इसी तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और उसमें कोई कमी नहीं होती है, ऐसा नहीं है नई मशीन है कोई कमी है, कोई कमी नहीं होती है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।